नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। और अपन अगली जो सीरीज है जिसके अंदर अपन ने एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रखे थे, जो खास तौर से जो यूनिट थर्ड थी आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के अंदर अपने जो एमसीक्यू की सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज जो क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। 2000 जो एग्ज़ाम 13 के अंदर कंडक्ट हुई थी उसके अंदर जो पीजी लेवल का सिलेबस था उसके अंदर पीजी लेवल के अंदर कौन से जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे आरपीएससी ग्रेड एग्ज़ाम 2024 फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2024। ठीक है, इसमें से एमसीक्यू जो है वो कौन से अपन कर रहे हैं, पीजी लेवल के जो एमसीक्यू आए हैं उसी को डेली अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज का जो अपना पार्ट है वो कौन सा रहेगा, पार्ट नंबर 2 का पार्ट रहेगा। ठीक है, अभी चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, विच फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी डज नॉट यूटिलाइज द मोबाइल फेज। ऐसी कौन सी क्रोमेटोग्राफी है जिसके अंदर मोबाइल फेज को यूज में नहीं लिया जाता है। ठीक है ना, और इंटरेक्टिंग विद द एनालाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे, देखो जब भी क्रोमेटोग्राफी का टर्म कहीं भी यूज में आता है तो उसके अंदर 2 चीज़ें फिक्स है। ठीक है, 2 फेज उसमें होती है, एक होती है स्टेशनरी फेज, फेज, और सेकंड जो होती है वो कौन सी होती है, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज होती है, 2 फेज इसमें क्लियर होती है। तो किसी भी क्रोमेटोग्राफी के अंदर कितनी फेज होती है, स्टेशनरी फेज होती है और एक मोबाइल फेज होती है। जैसे मान लो कि अगर अपन देखेंगे क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता क्या है कि कोई भी जो बायोमोलिक्यूल एक मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है उनको उनके साइज के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे कुछ इस प्रकार से एक कॉलम है, इस प्रकार से एक कॉलम है और कॉलम के अंदर सभी प्रकार के जो मिक्सचर हैं वो अपन ने भरे हुए हैं। जैसे मान लो सपोज आपको सेपरेट करने हैं कुछ इस प्रकार के जो येलो कलर के पिगमेंट हैं इस प्रकार से, और कुछ अलग कलर के हो सकते हैं, जैसे वाइट कलर के हो सकते हैं। ये अपने को इसको क्या करना है, सेपरेट करना है। ये मिक्सचर है। अब अपन क्या करेंगे, इस मिक्सचर से पहले इसके अंदर जैसे यहाँ पे कुछ जेल की जो पार्टिकल है वो अपन इसमें भर देंगे। ये कौन सी स्टेज होती है, स्टेशनरी फेज होती है। किसी भी बायोमोलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए किसी भी कॉलम के अंदर क्रोमेटोग्राफी के अंदर कुछ विशेष प्रकार के जेल के पार्टिकल्स हैं या बीड्स कहते हैं अपन। बीड्स को क्या कर देते हैं, सिलिका जेल भी यूज में आती है, सिलिका जेल भी इनमें यूज में ली जाती है, वो भर दी जाती है। और ये अब क्या करेंगे, इनके ऊपर से इधर से गुजरेंगे सभी, और इनमें होगा क्या, जो बड़े पार्टिकल होंगे, सपोज अपने येलो वाले जो क्या है वो बड़े पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल इन जेल के कणों के बीच से होते हुए यहाँ से, ठीक है, जैसे यहाँ अपन देखेंगे यहाँ से ये येलो वाले ये इनकी स्पेस से होते हुए कहाँ जाएंगे, पहले बाहर आएंगे इस प्रकार से। पहले कौन से आएंगे, पहले बड़े वाले पार्टिकल आएंगे, उसके बाद में जो छोटे पार्टिकल है वो क्या आएंगे, बाद में आएंगे। इसका मतलब पहले कौन से निकलेंगे, लार्ज पार्टिकल, और लास्ट में निकलेंगे स्मॉल पार्टिकल। इसका मतलब कोई भी ऐसी क्रोमेटोग्राफी नहीं है जिसके अंदर दोनों में से कोई भी स्टेज एब्सेंट हो। दोनों स्टेज है वो कंपलसरी है। और हो सकता है मोबाइल जो स्टेज अपन जिसकी बात कर रहे हैं, इस मोबाइल फेज में या तो लिक्विड होगी या गैस होगी। मोस्टली कौन सी फेज होती है इसमें, लिक्विड, कुछ में गैस होती है, लेकिन होगी जरूर। अब क्वेश्चन को वापस देखो आप, विच फॉर्म
ऑफ क्रोमेटोग्राफी डज नोट, कौन सा यूज में नहीं लेता है, यहाँ पर देखो यूटिलाइज मोबाइल फेज यूज में नहीं आती है। क्या ऐसी फेज पॉसिबल है कि जिनमें से मोबाइल फेज ही यूज में ना आए? ऐसी फेज कोई भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर HPLC। बी ऑप्शन अगर अपन देखेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी, इसमें गैस होती है मोबाइल फेज के रूप में। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें लिक्विड होती है, इसमें भी लिक्विड होती है और इसके अंदर भी लिक्विड होती है। इसका मतलब होती ज़रूर है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन क्या है? गलत है डायरेक्ट। तो अपन ये क्वेश्चन जो है RPSC के द्वारा क्या किया हुआ है, डिलीटेड है। कारण मैंने पूरा बता दिया आपको कि क्यों डिलीट हुआ था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर अपन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर शायद 1 और 2, चलो ये 2 है, इसकी मार्किंग गलत हो गई होगी। विच टाइप ऑफ वेवलेंथ इज मेड यूज्ड इन क्लोरीमेट्री, ठीक है ना, क्लोरीमेट्री के अंदर टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है, उसको आप ज्ञात करना चाहते हो किससे? कलरीमेट्री से। इससे ज्ञात करना चाहते हो कॉलरीमेट्री से। और कॉलरीमेट्री के अंदर कौन सी वेवलेंथ जो है वो यूज में ली जाती है? देखो जब भी आप कुछ इस प्रकार से, ये क्या होता है? क्यूवेट, इसे क्या बोलते हैं? क्यूवेट बोलते हैं, जिसके अंदर क्या रखा जाता है? सैंपल रखा जाता है। और इसमें अपन क्या चाहते हैं कि इस सैंपल के अंदर कितने सॉल्यूट है, ठीक है ना, ये तो क्या है? सॉल्यूशन है। और ये क्या है? सोल्यूट। सोल्यूट, ये क्या है? सोल्यूट है, मतलब पार्टिकल्स हैं कोई भी। आप इनकी कंसंट्रेशन ज्ञात करना चाहते हो तो सीधी सी बात है, यहां से आप क्या करोगे? लाइट डालोगे। यहाँ पे लाइट का सोर्स लगा हुआ है इस प्रकार से, और लाइट जो है वो यहाँ से गुजरेगी, इस प्रकार से लाइट गुजरेगी। और लाइट जो है वो क्या होगी? इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। और कुछ लाइट है वो क्या निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी, ठीक है ना। जितनी एब्जॉर्बेंस होगी उस आधार पर यहाँ की कंसंट्रेशन अपन क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। किस आधार पर? लाइट के आधार पर। और कौन सी लाइट? यहाँ पे तो लाइट देखो सभी विजिबल लाइट है, इनमें से कुछ विशेष प्रकार की, जिसे अपन कह सकते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या करेंगे? यूज में लेंगे। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लाइट गुजरेगी, यहाँ से ये पुंज गुजरेगा, इसके पास में क्या लगा हुआ है? एक फिल्टर लगा हुआ है, इस प्रकार से ये फिल्टर लगा हुआ है। तो इसमें जो विजिबल लाइट है उनमें से कोई एक लाइट जो है वो यहाँ से गुजरेगी। इसका मतलब एक स्पेसिफिक लाइट है वो ही यहाँ से गुजरती है। ये फिल्टर लगा होता है। इस फिल्टर में से विजिबल लाइट जो 7 प्रकार की है उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, किस प्रकार की लाइट अपने को आगे गुजारनी है। तो यहाँ पे अपन ऑप्शन में अगर अपन देखेंगे, इन्हें पूछा कौन सी वेवलेंथ जो है इसमें यूज में आती है किसी भी कंसंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर देखा है फिक्स्ड वेवलेंथ इन विजिबल लाइट रेंज, प्रेसियस वेवलेंथ इन विजिबल लाइट रेंज, अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ और इंफ्रारेड वेवलेंथ। यहाँ पे बी ऑप्शन देखो आप सीधा सा, प्रेसियस वेवलेंथ इन विजिबल लाइट रेंज। इनमें से कोई एक पर्टिकुलर लाइट है, वो फिल्टर जो ये लगा हुआ है, फिल्टर जो है ये क्या करता है? इनको फिल्टर करता है, कोई भी एक लाइट को है वो जाने देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा प्रेसियस वेवलेंथ इन विजिबल लाइट रेंज, कोई भी एक पर्टिकुलर लाइट जो है वो जाती है। तो यहाँ पर जो इसके द्वारा लाइट जो एब्जॉर्ब की जाती है उसे क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस के आधार पर ही अपन क्या करते हैं? कंसंट्रेशन का ज्ञात या अनुमान लगाते हैं। ये क्वेश्चन था 2 नंबर का। आगे अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर अपन देखेंगे, विच ऑफ द माइक्रोस्कोप अलाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बी सीन अलाइव, कौन सा ऐसा माइक्रोस्कोप है जो किसी जीवित जीव की स्टडी करने के लिए यूज में लिया जाता है विदाउट
किलिंग, ना ही तो उसको मारा गया है उस जीव को, विदाउट फिक्सेटिंग स्टेनिंग, ना ही उसे कोई फिक्सेटिंग स्टेनिंग किया गया है, एंड माउंटिंग, ना ही उसे चिपकाया गया है, ना ही माउंट किया गया है, ना ही उसे स्टेन किया गया है, ना ही उसे किल किया गया है। इसका मतलब कोई भी जीवित जीव को चेक करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप कौन सा यूज में लिया जाता है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। मैंने कल भी शायद वीडियो बनाया था, उसमें बताया भी था कि टेक्निक्स जब भी माइक्रोस्कोप पढ़ते हो उसमें से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के टाइप्स और एक आती है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, जो हमेशा पूछी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, कॉनफोकल स्कैनिंग, लेजर माइक्रोस्कोपी और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। इसमें कौन सा राइट आंसर आ जाएगा? फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें सीधा सा है कि जो भी स्पेसिमेन आप यूज में ले रहे हो उसको कैसे देख सकते हो आप? उसकी नेटिव जो फेज है, नेटिव स्टेट के अंदर आप उसे देख पाते हो विदाउट किलिंग, ना ही तो उसे किल करना है, विदाउट स्टेनिंग, विदाउट स्टेनिंग। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि ऐसी कौन सी माइक्रोस्कोपी है जिसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको देखना हो और उसे स्टेन नहीं किया हो, स्टेनलेस हो, और उसको जीवित कंडीशन में देखना हो, तो कौन सा माइक्रोस्कोप यूज में आता है? फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो है वो मोस्टली यूज में लिया जाता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, देखो, फेरोमोन्स इन सिल्क मोथ सर्व एज स्टिमुलेटर, कि जो फेरोमोन्स होते हैं वो किस स्टिमुलेशन को बढ़ाते हैं? फेरोमोन्स होते क्या है? वैसे भी किसी भी इंसेक्ट या जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा ये कह सकते हैं अपन वेरी लो अमाउंट के अंदर, लो मोलिकुलर वेट के जो सब्सटेंस रिलीज किए जाते हैं जो उनके बिहेवियर को कंट्रोल करते हो, उसे अपन क्या कहते हैं? फेरोमोन्स कहते हैं। ठीक है, फेरोमोन्स खासतौर से इंसेक्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है। फेरोमोन्स इन सिल्क मोथ सर्व एज स्टिमुलेटर, किसके लिए स्टिमुलेट करता है? हालांकि ये बिहेवियर का क्वेश्चन है, और बिहेवियर का जो क्वेश्चन है वो जो बिहेवियर जो था एनिमल बिहेवियर, उसका पोर्शन 3rd यूनिट से हटाकर 2nd में डाल दिया गया है। पहले ये क्वेश्चन आता था क्योंकि पहले जो बिहेवियर वाला पोर्शन था वो 3rd यूनिट में था, अब कौन सी में है? 2nd यूनिट के अंदर है। फिर भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाला है इसका। सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर एग्रीगेशन बिहेवियर, पैटर्नल बिहेवियर और टेरिटोरियल बिहेवियर। तो यहाँ पर जो सिल्क मोथ है उसके अंदर फेरोमोन्स जो आता है वो सेक्सुअल बिहेवियर के लिए यूज में आता है, कि जो फीमेल है वो क्या छोड़ती है? फेरोमोन्स छोड़ती है, और जो मेल पार्टनर आते हैं वो क्या करते हैं? फेरोमोन्स को सेंस करते हैं और वो उस फीमेल की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर ये रोल प्ले करता है फेरोमोन्स। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, इन इंसेक्टिवोरस बैट, एक चमगादड़ है जो जीवों को, इंसेक्ट को खाती है। इन इंसेक्टिवोरस बैट फीडिंग बिहेवियर इज रिलेटेड टू सक्सेसफुल फंक्शन ऑफ, कि किसी भी इंसेक्ट को वो क्या करती है? नाइट के टाइम पे अपटेक करती है। आपको भी पता है कि चमगादड़ या बैट जो होती है वो नाइट को जगती है, या नाइट को वो क्या करते हैं? अपने पूरे जो फंक्शन है वो नाइट को प्ले करती है। इसका मतलब सीधी सी बात है, वो इंसेक्ट को जब कैप्चर करती है तो वो इंसेक्ट की डिस्टेंस कैसे मापती है, कि डिस्टेंस जो इंसेक्ट है वो कितनी दूर है, कैसे उसको कैप्चर करना है, वो सभी चीज़ें इसमें पूछी गई। फीडिंग के लिए कौन सा सक्सेसफुल फंक्शन होता है? तो यहाँ पर अपन देखेंगे आँखों से, नोज से, सोलर सिस्टम से, और ये इकोलेशन सेंसर सिस्टम। इसका मतलब वो क्या करता है? लोकेशन तय करता है कि यहाँ से वो क्या करता है। जैसे मान लो कि ये है, इस प्रकार से कुछ चमगादड़ है, मान लेते हैं, है ना। डायग्राम तो परफेक्ट नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ से ये क्या करते हैं कि रेंज छोड़ते हैं। ठीक है ना, रेंज छोड़ते हैं, और यहाँ पे कोई क्या है? इंसेक्ट है। ये क्या है? कोई इंसेक्ट है, इस प्रकार से। अब ये जो रेंज छोड़ेंगे, अल्ट्रासाउंड जो छोड़ते हैं, सोनिक जो रेंज छोड़ते हैं, वो क्या करते हैं? टकरा के आती है। और ये कितनी दूर से टकरा के जो आती है
उससे ये मापते हैं कि इनका जो शिकार है या इंसेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर ई लोकेशन बोलते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म की वो क्या करता है, लोकेशन को सेट करता है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, इको लोकेशन सेंसर सिस्टम। तो ये उसकी डिस्टेंस है वो ज्ञात कर सकता है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, द वर्कर हनी, जो भी वर्कर हनी है उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है, सीधी सी बात है, मेल है, फीमेल है और वर्कर हनी है। हनी बी परफॉर्म द फॉलोइंग टाइप ऑफ डांस, डिफरेंट प्रकार के वो क्या करते हैं, डांस परफॉर्म करते हैं। बिफोर द फॉलोइंग बीच हीवी, ये जो हाइव है मतलब छत्ता, व्हेन द नेक्टर इज अबाउट 100 मीटर अवे फ्रॉम द हाइव। अब जब नेक्टर जो होता है या जो भी फ्लावर है, जैसे मान लो यहाँ पर अपन देखेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे जो है नेक्टर जैसे सपोज प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, छत्ता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, छत्ता है। अब यहाँ से नेक्टर की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 100 मीटर है। अब ये किस प्रकार का डांस परफॉर्म करेगी, अगर 100 मीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे दिया हुआ है वैगल डांस, सर्कुलर डांस, स्ट्रेट डांस और यहाँ पर क्रॉस डांस। तो वैगल डांस परफॉर्म करती है ये। वैगल डांस का मतलब है ये जो एट है ये बनाते हुए क्या करती है, परफॉर्म करती है। यहाँ से इस प्रकार से ये 8 जो बनाते हुए क्या बनाती है, परफॉर्म करती है। इस प्रकार से ये इस डांस करती हुई आगे की तरफ चलती है। और ये कब करती है, जब इनकी डिस्टेंस जो है इनके फूड की कितनी हो, 100 मीटर के आसपास में हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वैगल डांस। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हॉट स्पॉट ऑफ राजस्थान। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, 2013 की बात कर रहे हैं अपन। हॉट स्पॉट राजस्थान के बारे में पूछा है, राजस्थान के अंदर कौन से हॉट स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भरतपुर लेक, सरिस्का फॉरेस्ट एंड थार डेजर्ट। यहाँ पे अपन देखेंगे थार डेजर्ट, भरतपुर लेक, सरिस्का फॉरेस्ट एंड ताल छापर, सांबर लेक, सिरोही फॉरेस्ट और तारगढ़। यहाँ पर अपन देखेंगे सांभर लेक, सिरोही फॉरेस्ट एंड यहाँ पर तिजारा। तो इसमें से हॉट स्पॉट के रूप में राजस्थान में अगर जाने जाते हैं तो वो कौन से जाने जाते हैं, तो यहाँ पर भरतपुर लेक, सरिस्का फॉरेस्ट एंड थार डेजर्ट। ये कैसे हैं, राजस्थान के हॉट स्पॉट है। कुछ विशेष प्रकार की स्पीसीज है और विशेष प्रकार की जो एंडेमिक स्पीसीज कह सकते हैं, जो इसी पर्टिकुलर एरिया में मोस्टली पाई जाती हो और थोड़ी सी कैसी हो, वो खतरे के अंदर हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं, जहाँ पर अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती हो। तो ये राजस्थान के क्या है, हॉट स्पॉट है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, देखो यहाँ पर टोडगढ़ रौली वाइल्ड सेंचुरी, टोडगढ़ रौली वाइल्ड सेंचुरी एरिया इज लोकेटेड इन द अरावली रेंज, अरावली के अंदर पाई जाती है। पासिंग थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, किस किस डिस्ट्रिक्ट तक ये फैला हुआ है, कौन सा, टोडगढ़ रौली। टोडगढ़ रौली जो अभ्यारण्य है या सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, वो कौन से स्टेट में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, राजस्थान के। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, पहला दिया हुआ है अजमेर, पाली और राजसमंद, सेकंड अजमेर, राजसमंद और उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली एंड उदयपुर। तो ये कहाँ फैला हुआ है, 3 जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें फैला हुआ है। तो अजमेर में फैला हुआ है, पाली में फैला हुआ है और राजसमंद में फैला हुआ है। टोडगढ़ के नाम से भी आप समझ गए होंगे कि टोडगढ़ का जो किला है वो कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है। तो उस आधार पे भी अपन आइडिया लगा सकते हैं, अजमेर, पाली और राजसमंद के अंदर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज आर एंडेमिक इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सी प्लांट स्पीसीज है जो कैसी है, एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट की कोई भी स्पीसीज या प्रजाति हो जो किसी विशेष प्रकार के
एक एरिया के अंदर ही पाई जाती हो, उसे क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। और दूसरी चीज़, एंडेमिक स्पीसीज जो होती है उनके ऊपर क्या होता है, अधिक संकट होते हैं या संकटग्रस्त वाली कंडीशन होती है कि जल्दी ही अगर उनको कंजर्व नहीं किया गया तो हो सकता है उनके ऊपर जल्दी ही आपत्ति आ जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हो। इंडिया के रेफरेंस में प्लांट स्पीसीज की कौन सी एंडेमिक स्पीसीज है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, एट्रोपा और मोरस, बॉम्बेक्स और धतूरा। यहाँ पे दिया हुआ है फेरोनिया, लेमोनिया, लिमोनिया एंड विटेक्स, और यहाँ पर फिकस एंड कॉफी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, फिरोनिया, जिसे वुड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, वुड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, विटेक्स नेगुंडो, ये इसका राइट आंसर है। दोनों ही कैसे है, जो इंडिया है, भारत की एंडेमिक प्लांट स्पीसीज के नाम से जानी जाती है। आगे अपन देखेंगे, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड यूज ऑफ एलिजा। ये क्वेश्चन मैं कल भी आपको बता चुका हूँ, एलिजा का आइडेंटिफाई ए सब्सटेंस ऑफ इन, किस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एलिजा टेस्ट है वो यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, साइटोकाइंस और डिटर्जेंट्स। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग कमेंट के अंदर कर देना, लास्ट आपके लिए है ये, ठीक है। तो ये इसके लिए मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसका आंसर सभी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, वैसे तो 2 नंबर डला हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 12 मान लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो आज के लिए जो क्वेश्चन है अपने 2013 में जो पूछे गए क्वेश्चन है, उनका डिटेल आपने देखा है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो रेस्पॉन्स ज़रूर देके जाइए, और ये सीरीज़ कैसी लगी आप लोगों को ये भी ज़रूर बता के जाइए, और वीडियो अपने फ्रेंड्स तक, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।